दो फैसले जो हमारी पूरी जिंदगी को डिटरमिन करते हैं, एक है करियर का और दूसरा है शादी का। लेकिन अजीब सी बात है, ये दोनों फैसले हमारे बजाय कोई और कर रहा हो। दूसरे टॉपिक पे तो हम किसी और दफा बात करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं करियर। करियर किसी भी इंसान की जिंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर तो आप किसी ऐसे करियर में आ जाते हैं जो आपके पैशन से रिलेटेड होता है, जो आपके शौक से रिलेटेड होता है, तो यकीन माने आपकी ज़िंदगी जो है वो एक पिकनिक बन जाती है। आपको ऐसा लगता है कि आप पूरी ज़िंदगी कोई काम ही नहीं कर रहे होते, क्योंकि आप उस काम को एंजॉय कर रहे होते हैं। अगर खुदा ना खास्ता आप किसी ऐसे करियर में चले जाते हैं जो आपकी पसंदीदा नहीं होता, तो फिर आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी जो है वो एक मुश्किल फ़ैसला बन जाती है। और आप हर वक्त जो है आपकी कोशिश होती है कि उस करियर से आप या तो छुट्टियां लें या किसी ना किसी तरीके से इससे जान। तो ये फैसला जो है इस करियर को इंतखाब करने के लिए किस तरीके से, क्या इंपॉर्टेंट फैसला हमें करना चाहिए। क्या हमें ऐसे करियर का इंतखाब करना चाहिए जो हमारे पैशन से रिलेटेड हो, या हमें कोई ऐसा करियर इंतखाब करना चाहिए जिसकी जो है वो इन डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा, या एक ऐसा करियर जो हाई पेइंग हो, या ऐसा करियर जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो, या ऐसा करियर जो आपके माँ बाप चाहते हैं। तो ये मुश्किल फैसला जो है, इसका इंतखाब करते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो आज की मास्टर क्लास के अंदर हम एक इंतहाई इंपॉर्टेंट मौजू हाउ टू चूज अ राइट करियर पे बात करने जा रहे हैं। हम आपके साथ 7 इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करेंगे, जिन टिप्स पर अमल करके आप अपनी जिंदगी के इस अहम लेकिन मुश्किल फैसले को आसान बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। करियर करियर जिंदगी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला होता है, लेकिन अलमिया यह है कि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि ना ही इसका कोई प्रॉपर करियर काउंसलिंग होती है और ना ही इस फैसले को उतनी ही ज्यादा अहमियत दी जाती है। हमारा करियर या तो हमारे माँ बाप की ख्वाहिशात डिटरमिन कर रही होती हैं, या ये करियर हम इस अंदाज से करते हैं कि हमारा दोस्त जो है वो किस फील्ड के अंदर जाना चाहता है। अब मैट्रिक तक तो एक समझ लें कि एक सीधे रोड के ऊपर सफर कर रहे होते हैं। मैट्रिक के बाद आप जैसे ही एफएससी के अंदर आते हैं तो वहां आपके पास हो सकता है 2 से 3 रोड हो, लेकिन इंटरमीडिएट के बाद आपके पास जो है वो बहुत सारे रोड ओपन होते हैं। लेकिन अजीब अलमिया यह है कि बताने वाला कोई नहीं होता। ये बताने वाला नहीं होता कि किस करियर का इंतखाब करना चाहिए। आपको करियर का इंतखाब करते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, आपको किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, वो क्या ऐसी चीजें हैं जो आपकी जिंदगी को जो है आसान बना सकती हैं। तो 7 इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने अपने इस करियर के अंदर सीखी, और अपने 20 साल इस एजुकेशन करियर के अंदर वो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अपने करियर का इंतखाब करना चाहते थे, उनको हेल्प करके, उनको देखकर, उनकी गलतियों से सीख कर, ये कुछ 7 इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो है वो हमने बनाए हैं। ये 7 इंपॉर्टेंट स्टेप्स वो स्टेप्स हैं, अगर तो आप इन 7 इंपॉर्टेंट स्टेप्स पर अमल करते हैं, चाहे आप पेरेंट हैं चाहे आप स्टूडेंट हैं, तो आप जो है अगर पेरेंट हैं तो अपने बच्चे की करियर के अंदर इंतखाब में हेल्प कर सकते हैं। अब अगर आप एक उस्ताद हैं तो आप अपने स्टूडेंट्स की ज़िंदगी के अंदर जो है वो उनको गाइड कर सकते हैं। अगर आप एक खुद स्टूडेंट हैं तो ये 7 स्टेप्स जो है वो आपको हेल्प करेंगे कि किस तरीके से आप अपने एक शानदार करियर जो है उसका इंतखाब करके अपनी जिंदगी को एक ऐसा खूबसूरत तोहफा दे सकते हैं जिसमें आपका पूरी की पूरी जिंदगी जो है वो आपको ऐसे लगे जैसे वेकेशंस है। आपको ये फील ही ना हो कि आप काम कर रहे हैं, बल्कि आप उस काम को, उस फील्ड को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये 7 स्टेप्स क्या हैं। पहला स्टेप जो है वो नो योर इंटरेस्ट एरियाज है। सबसे पहले तो जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट जो शख्स आपको जान सकता है वो आपसे बेहतर कोई भी नहीं जान सकता। इसलिए अगर तो आप ये डिसीजन खुद करेंगे तो आप जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। अगर आप किसी टीचर से, अपने पेरेंट्स से, या किसी करियर काउंसलर से ये डिसीजन कराते हैं तो हो सकता है कि उसको आपके इंटरेस्ट एरियाज का ना पता हो सकता है कि चंद क्वेश्चन करके वो कुछ ना कुछ तो जान ले, लेकिन जितने बेहतरीन जज आप खुद होते हैं, आपसे बेहतरीन फैसला कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि सबसे पहले तो उन तमाम चीजों की एक लिस्ट बनाएं जिन चीजों को आप पसंद करते हैं। वो तमाम आपकी हॉबीज, वो तमाम आपके इंटरेस्ट,
कोशिश करें कि वो सारी की सारी चीजें जो है वो एक कागज के ऊपर जो है वो उनको लिख लें, और उसके बाद फिर देखें वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आप जिन चीजों में अच्छे हैं, जिन चीजों को करने में जो आपकी एक्सपर्टीज है, जो आपकी स्किल है, वो कौन सी चीजें ऐसी हैं जो उनके साथ जो है वो मैच करती हैं। तो स्टार्टिंग के अंदर तो हो सकता है कि ये फैसला थोड़ा मुश्किल लगे आपको समझ ना आए। हो सकता है कि कोई चीज ऐसी लगे जो कि आप जिसको पसंद तो करते हैं, लेकिन आपको जो है वो हो सकता है कि उससे रिलेटेड आपके में स्किल ना हो सकता है कि उस इंटरेस्ट से रिलेटेड जो है वो फ्यूचर के अंदर कोई जॉब प्रोस्पेक्ट्स ना हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने करनी है वो यही है कि आप सबसे पहले तो आपको आइडिया होना चाहिए जितनी भी आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट हैं, जितनी आपकी हॉबीज हैं, जो आपके पैशन से रिलेटेड चीजें हैं, उनकी एक लिस्ट बनाएं और 2 से 3 उन चीजों को सर्कल कर लें जो कि आप जो है जिनमें अच्छे भी हैं और उससे रिलेटेड आपकी कोई स्किल भी है, उससे रिलेटेड जो है वो कोई जॉब प्रोस्पेक्ट्स भी। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप ये करना है कि आपको इस करियर का इंतखाब करते हुए अपनी पर्सनैलिटी को समझना है। हमारा अलमिया यह है कि हम अपनी पर्सनैलिटी को समझे बगैर जो है वो कूद पड़ते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, हम ये देखते हैं कि हमारा दोस्त क्या बनना चाह रहा होता है, इस चीज को देखे बगैर कि हमारी पर्सनैलिटी क्या है। क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को है जो है वो डिफरेंट एटीट्यूड और डिफरेंट एप्टीट्यूड के साथ पैदा किया है। अगर आप किसी दूसरे को देखकर जो है वो अपने करियर का इंतखाब करेंगे तो हो सकता है वो आपकी पर्सनैलिटी से ना हो। कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों को फेस नहीं करते, वो अपनी जात के अंदर जो है वो खुद जो है वो एंजॉय कर रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि लोगों को जिनको फेस करना अच्छा लगता है, लोगों के साथ इंटरेक्शन करना अच्छा लगता है। कुछ लोग क्रिएटिव होते हैं, कुछ लोग जो है वो सोशल होते हैं। तो इसलिए जरूरी है आपको पता होना चाहिए कि आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट क्या है। अगर तो आप इंट्रोवर्ट हैं, आप लोगों को फेस नहीं कर सकते, तो कोई भी ऐसा शोबा जिसके अंदर पब्लिक डीलिंग है, अगर आप उसमें जाएंगे तो आप सारी जिंदगी स्ट्रगल करते रहेंगे। तो पर्सनैलिटी टाइप जानने के लिए आजकल के टेक्नोलॉजी के दौर में इट्स वेरी इजी। देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म, जो कि गूगल पे अगर आप जाएं तो बहुत सारे ऐसे पर्सनैलिटी टेस्ट हैं जो आपसे चंद क्वेश्चंस करके आपको ये बताने में आपकी मदद करते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। आप इंट्रोवर्ट हैं, आप एक्सट्रोवर्ट हैं, वो आपको जो है वो आपके इंटरेस्ट के रिलेटेड, आपकी पर्सनैलिटी के रिलेटेड आपकी एक पर्सनैलिटी प्रोफाइल बना। अगर आप उस पर्सनैलिटी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग करियर का इंतखाब करते हैं तो यकीन माने उस चीज के अंदर आपके चांसेस जो है वो कामयाबी के वो बढ़ जाते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्सप्लोर द करियर प्रोस्पेक्ट्स। आपने अपनी इंटरेस्ट चीजें भी एक्सप्लोर कर ली, आपने अपनी पर्सनैलिटी का भी अंदाजा लगा लिया। अब इन दो चीजों को देखकर आपने ये देखना है कि ये दोनों चीजें जो है वो आपको किस डायरेक्शन के अंदर ले जा रही हैं। आपने अपनी उस इंटरेस्ट को, आपने अपनी उस पर्सनैलिटी को मैच करके जो है वो करियर प्रोस्पेक्ट्स ढूंढने हैं। वो कौन से ऐसे सड़क हो सकती है जो आपके उस करियर की तरफ आपको ले जाए। ये कौन से जो ये पॉइंट्स हैं या कौन से ऐसे करियर जो है जो आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। अगर आप उन करियर प्रोस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं, उनकी एक लिस्ट मुरतब करते हैं, आजकल के दौर के अंदर तो हजारों नए जो है वो हर साल अगर आप देखें तो ऐसे ऐसे करियर जो इससे पहले वजूद में भी नहीं होते थे वो आ रहे हैं। पहला अलमिया ये था कि आज भी अगर हम अपने किसी भी पेरेंट से पूछें आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, तो जवाब आएगा डॉक्टर या इंजीनियर। वो 80s या 90s की सोच में है, उनको लगता है कि आज भी डॉक्टर या इंजीनियर का ही प्रोफेशन है। लेकिन वो ये भूल गए हैं कि जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कर रही है या हमारी ये जो वर्ल्ड जो है ये एक रैपिडली एडवांस पेस के ऊपर है। हर 6 महीने के बाद ऐसे ऐसे करियर आते हैं जो कि आज से पहले वजूद में भी नहीं होते थे। अगर आज भी अगर गूगल के ऊपर आप 1000 रिचेस्ट मैन की लिस्ट निकालें तो यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल डॉक्टर और इंजीनियर। हमारा अलमिया यह है कि आज भी हमारी सुई जो है वो या तो डॉक्टर पे फंसी हुई है या जो है वो इंजीनियर पे फंसी हुई है। हमें यह भी नहीं पता कि आजकल के जो करियर जो है, जो न्यू करियर्स हैं, उनका कितना प्रोस्पेक्ट्स है, या 2025 में या 2030 के अंदर दुनिया किस तरीके से होगी, वो कौन सी इन डिमांड स्किल्स होंगी, फ्यूचर स्किल्स कौन सी होंगी, फ्यूचर करियर्स कौन से होंगे। लेकिन हमारे पाकिस्तान का अलमिया यही है कि हम जो है वो अपनी उन्हीं पुरानी सोच पे, जिस 90s के अंदर
जिन आइडियाज पे मैं सोचता करता था, मुझे लगता है कि मेरे बच्चे के लिए भी वही होंगे। तो हमें अपने बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ टीचर, हमें थोड़ी सी अपनी सोच को चेंज करना होगा, बच्चे की हेल्प करनी होगी उस करियर प्रोस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करने में, उसकी पर्सनैलिटी को नज़र में रखकर, के इंटरेस्ट को नज़र रखकर अगर आप उनकी हेल्प करेंगे तो यकीन माने उस बच्चे की कामयाबी के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। कल मुझे पीटीएम में जाने का इत्तेफाक हुआ अपने बेटे की, तो टीचर हैरानी से पूछती है कि मैंने 20 बच्चे ऐसे थे जिनसे ये पूछा कि आप क्या बनना चाहते थे। उन 20 बच्चों में से 19 बच्चों का जवाब था डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर। आपका ही बच्चा वाहिद ऐसा था जिसने एक डिफरेंट जवाब दिया। तो वो रीजन यही थी कि बचपन से मैं उसके जहन के अंदर ये चीजें डाल रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी आने वाले वक्त के अंदर किस तरीके से चीजों को जो है वो बदल देगी। तो इसलिए अगर तो आहिस्ता आहिस्ता बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ टीचर, आप बच्चे की पर्सनैलिटी को देख के, आप उसके इंटरेस्ट को देख के अगर आप गाइड करते हैं तो यकीन माने आप ऐसा एहसान कर रहे होते हैं जो कि सारी जिंदगी जो है वो आपका एहसान बनता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज है कि बी रियलिस्टिक। आपको रियलिस्टिक बनना है, आपको भेड़ चाल का शिकार नहीं। हमारे आलमिया यही है कि हम देखते हैं कि दुनिया जो है, अगर एक मेजॉरिटी जो है वो एक तरफ जा रही है तो हमें लगता है कि ये ठीक है। इट डजंट मैटर कि अगर 100 में से 90 लोग जो है वो एक रास्ते को फॉलो कर रहे हैं तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो सही है। आपको रियलिस्टिक होके अपने आप को देखते हैं, अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को देखते हैं, अपनी स्किल को देखते हैं, अपनी ग्राउंड्स को देखते हैं, अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन को देखते हैं, अपनी जो है अपने आप को देखते हैं, अपने मुल्क के हालात को देखते हैं। तो आप अगर रियलिस्टिक होकर ये फैसला करेंगे, अगर आप आइडियलिज्म में रहेंगे, रियलिस्टिक से मुराद ये है कि आपको ये देखना है कि हर करियर जो होता है उसके अपने ही प्रोस्पेक्ट्स हैं, उसके अपने एडवांटेजेस होते हैं, उसके अपने डिसएडवांटेजेस हैं। आप क्या चाहते हैं? आप हैप्पीनेस को पैसे के ऊपर तरजीह देते हैं या पैसे को जो है वो हैप्पीनेस पे तरजीह देते हैं? तो आप बेसिकली चाहते क्या हैं? अगर आप रियलिस्टिक होकर अपने उस गोल के, अपने उस करियर का फैसला करेंगे तो ऐसा फैसला जो है वो आपको ज़िंदगी में एज देगा, आपको ज़िंदगी के अंदर सेटिस्फेक्शन देगा, आपको ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ देगा। अगर आप किसी दूसरे को देख के डिटरमिन करेंगे तो ये ऐसे है ना, जैसे किसी दूसरे को देख के जो है वो अपना मुंह अगर लाल है तो थप्पड़ से मुंह लाल किया जाए, तो ये तो एक सही वाइज डिसीजन नहीं है। इसलिए आपको रियलिस्टिक होके अपने इंटरेस्ट को देख के, अपनी प्रायोरिटीज़ को देख के, अपने गोल्स को देख के जो है वो अपने उस करियर का फैसला। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपनी प्रायोरिटीज़ और गोल्स को सेट करें। ज़िंदगी के अंदर वो तमाम लोग जो अपनी प्रायोरिटीज़ या गोल को सेट करते हैं उनकी कामयाबी के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोग जो अपनी गोल को लिख लेते हैं, आप यहाँ से इमेजिन करें ना, ऐसा इंसान जिसको अपनी मंजिल का पता होता है तो वो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी उस मंजिल पे पहुंच ही जाता है। कंपैरिजन में ऐसा शख्स जिसको अपनी मंजिल का पता ही नहीं है। अगर आप मुसाफिर या आवारागर्द का फ़र्क जाने तो मुसाफिर और आवारागर्द दोनों ही सफ़र कर रहे होते हैं, लेकिन मुसाफिर को अपनी मंजिल का पता होता है, जबकि आवारागर्द अपनी मंजिल का तयन नहीं कर सकता। इसलिए अपनी प्रायोरिटीज़ को, अपनी गोल्स को आपको लिख लेना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप जो है वो कहाँ जाना चाहते हैं, कितनी देर में वहाँ पहुँचना चाहते हैं। आपके लॉन्ग टर्म गोल्स होने चाहिए, आपके शॉर्ट टर्म गोल होने चाहिए। अगर आप उनकी एक लिस्ट बनाएंगे, उनको रिव्यू करेंगे, ज़िंदगी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, चीज़ें चेंज होती रहती हैं, लेकिन ये जो प्रायोरिटीज सेट करना है, ये गोल सेट करना है, ये एक ऐसा एडवांटेज है जो आपकी कामयाबी के चांसेस को बढ़ा देता है। हमेशा जो है गोल्स और प्रायोरिटीज सेट करें। जो गोल्स बना लिए हैं तो फिर उससे रिलेटेड जो है वो आपको प्रायोरिटीज़ देखनी है, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे डिसीजन हैं जो आपके इन गोल्स के रिलेटेड आप अलाइन कर रहे हैं। तो फिर आप वो ऐसे इकदामात करते हैं, ऐसे कदम उठाते हैं जो आपको आपकी गोल के करीब। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपनी करियर की हेल्थ को चेक करें। आपको पता होना चाहिए कि ये जितनी तेज़ी से दुनिया बदल रही है, आप ये जो करियर का डिसीजन है, इट्स अ गुड और नॉट। आप खुदा ना खास्ता कोई ऐसा करियर का तो इंतखाब नहीं करना चाह रहे जिसका फ्यूचर के अंदर जो है वो कोई इम्कान ही ना हो। क्या वो आपका करियर जो है वो सारी की सारी चीज़ों को मैच करके आपकी उसकी हेल्थ ठीक है? हेल्थ कैसे पता चलेगा? हेल्थ इस तरीके से पता चलेगा कि आपके इंटरेस्ट, आपकी स्किल्स, आपके हालात, उसका जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स है, अगर तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको एक सही पिक्चर दे रही हैं, एक ब्राइट पिक्चर दे रही हैं, तो तभी तो आप डिसाइड कर सकते हैं ना। अदरवाइज आप हो सकता है कि मेहनत करें, आप शानदार मेहनत करें, लेकिन अगर आपका वो रास्ता ही गलत होता है, बिलफर्ज अगर आपने इस्लामाबाद पहुंचना है
और आप मुल्तान के रोड के ऊपर चल पड़े, फिर तो आप चाहे BMW में सफ़र करें, 300 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफ़र करें, तो कभी इस्लामाबाद नहीं आएगा, क्योंकि उसकी हेल्थ ही ठीक नहीं है, आपके करियर की डायरेक्शन ही ठीक नहीं है। तो इसलिए इसकी डायरेक्शन को चेक करके अगर आप ये डिसीजन लेंगे तो यकीन माने आपकी कामयाबी के चांसेस। एक और इम्पॉर्टेंट कदम यह है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है फोकस एंड एग्जीक्यूट। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हमारा अलमिया यह है कि हम अपना बहुत सारा वक्त जो है वो प्लानिंग के अंदर खर्च करते हैं, चीज़ों को पेपर वर्क में लेके आते हैं। लेकिन मैं अपनी अगर इस करियर की ज़िंदगी की एक समरी बताऊँ, निचोड़ बताऊँ ना, ज़िंदगी का निचोड़ एग्जीक्यूशन के अंदर है, काम में है। आप परफेक्शन का इंतज़ार ना करें, आप चीज़ों का ये इंतज़ार ना करें कि सारी चीज़ें पूरी होंगी तो फिर आप करेंगे। मैंने जब ये स्टार्ट किया तो 5 साल में ये एफर्ट करता रहा कि चीज़ें बेहतर हों, लेकिन अब मैंने स्टार्ट कर दिया और वक्त के साथ साथ मैं चीज़ें सीख रहा हूँ कि किस तरीके से चीज़ें की जाती हैं। तो ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको गलतियाँ सिखा रही होती हैं। अगर आपका नीयत ठीक होती है, आपके इंटेंशन ठीक होते हैं, तो यकीन माने लोग पकड़ पकड़ के आपको सिखा रहे होते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें जब मैं करता हूँ तो लोग जो है वो फीडबैक देते हैं कि सर आपका एंगल ठीक नहीं था, आपको ये काम करना चाहिए अगर आप इस टॉपिक पे काम करें। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एग्जीक्यूट करें, जो कुछ करना चाहते हैं आप उस रास्ते के ऊपर जो है वो कदम उठा लें। अगर आप उसमें कदम उठा लेते हैं ना और उस ट्रेन के ऊपर डटे रहते हैं तो आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। अगर आप कदम नहीं उठाते और स्टेशन पे बैठे ही रहते हैं और प्लानिंग करते रहते हैं तो फिर आप कभी भी अपनी ज़िंदगी की मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए ज़िंदगी के अंदर ये जो सबसे इम्पोर्टेंट फैसला है ना, इस फैसले को सही करने के लिए जो है वो आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये फैसला आपकी पूरी ज़िंदगी पे मुनहसिर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो करियर से रिलेटेड 7 इम्पोर्टेंट टिप्स थी, ये इसने आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड किया होगा। ये आपको किसी हद तक जो है वो उस करियर के फैसले को करने में मदद। तो हमारे चैनल का मकसद आपकी ज़िंदगियों के अंदर वैल्यू ऐड करना है, आपको अपग्रेड करना है, आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें, कंटेंट तैयार करना है जिससे जो है वो आपकी ज़िंदगियों के अंदर वैल्यू ऐड हो। हमारे चैनल पे आपके 5 मिनट की डेली इन्वेस्टमेंट आपको ज़िंदगी में 5 साल आगे ले जाएगी। अगर तो ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर अपने तमाम लव वंस, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट के सूरत में अपना फीडबैक भी दीजिए। अगर तो आप इस करियर से रिलेटेड पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे ब्लॉग 5minuteteacher.com पे जाके पढ़ सकते हैं। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।